नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी। आपका दैनिक राशिफल, किन उपायों को करके आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं, इस बारे में भी बताते हैं। साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। त्रिपाठी जी, रत्नों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। ये हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, लेकिन इनसे जुड़ी जानकारी हमें अधिक नहीं होती है। तो उसी से जुड़ी जानकारी हम आपसे ले रहे हैं और आज इस कड़ी में हम बात करना चाहेंगे पन्ना रत्न की। आपसे जानना चाहेंगे कि किन राशि के जातकों को पन्ना रत्न धारण करना लाभकारी होता है, साथ ही साथ वास्तविक पन्ने की सही पहचान क्या है। पन्ने में दूर्वा, दलम, रेखा, चिन्ह, पद्मा, शंखा, गदा, कौस्तुभमणि रूपम। कौस्तुभमणि की तरह पन्ना का महत्व है। अगर इसमें पैर बना हो राधा का, या कृष्ण की वेणु बनी हो, या चक्षुदर्शन जैसी आकृति बनी हो, या 21 लाइनें हों, या 21 धाराएं हों, या 21 धारियाँ हों, या 21 प्रकार के कोणों से इसमें वैचित्र चित्र दिखाई पड़े, तो ये शुद्ध रत्न की श्रेणी में पहाड़ के गर्भ से उद्भूत, सूर्य का मित्र, बुद्धि के बिल्कुल नजदीक और सुमति को देने वाला, खजाने को भरने वाला, व्यापार को बढ़ाने वाला, अध्ययन में मन और रत रखने वाला तथा बुआ बहन की शादी कराने वाला और अपने स्वयं के वस्त्राभूषणों से अलंकृत कराने वाला अगर कोई रत्न इस धरती पर है तो वो पन्ना है। लेकिन दोस्तों, एक बात बता दें कि गौरी तो शारद और सरस्वती अविरंची योगा चत्वारि रूपम। 4 प्रकार के मुहूर्तों में इन महारत्नों को धारण करने की व्यवस्था है। भला सामान्य ज्योतिषी जी कह देते हैं बुधवार को पन्ना पहन लेना। अरे उस दिन अगर सरस्वती योग ना हो, गौरी योग ना हो, विरंची योग ना हो, शारदा योग ना हो, तो ऐसे हजारों बुधवार आपको इंतजार करने पड़ जाएंगे उस पन्ना को धारण करने के लिए, क्योंकि इन योगों में ही वो प्राण प्रतिष्ठित होगा प्रकृति के द्वारा। आपकी गंदी जीभ जिसमें 24 घंटा झूठ बोलते हो, आपकी बुद्धि जो 24 घंटा दूसरों के धन और द्रव्य का अपहरण करने या अपने कर्म लिप्सा में व्यक्त रहता है, उसके द्वारा उच्चारित मंत्र कितनी देर तक प्राण प्रतिष्ठा करके आपके पत्थर को जागृत रखेगा। कभी अपने व्यक्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कर देखें। इसलिए कहा जाता है सात्विक वृत्तिधारी, सात्विक आत्मा, सात्विक शरीर, सात्विक विचार, सुमति रखने वाले ही व्यक्ति के साहचर्य में आने पर उसके द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार ही इनको धारण करने पर महारत्न की श्रेणी में जाकर ही आपका कल्याणकारी योजना बना सकते हैं। अन्यथा फिर मानो तो देव नहीं पत्थर, मानो तो गंगा नहीं तो जल। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। मेरे पति का नाम अशोक कुमार है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है ये 30 सितम्बर 1969, दोपहर का समय 2:15। वो ना 7-8 साल से ना बीमार रहते हैं, उनको सारी प्रॉब्लम है। वृश्चिक कन्या चित्रा, अष्टम राहु मंगल के रिजल्ट देता है। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। 18 मोतीचूर के लड्डू इनके हाथ से हाथी को मंगलवार को दिलवाया जाए, एक बार साल में बिल्कुल फिट हो जाएंगे, लेकिन हथनी को मत खिला देना। जुड़ते हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। नमस्कार गुरुजी, मैं कोमल राजपूत बोल रही हूँ दिल्ली से। अपने बेटे कनिष्क के लिए पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/8/2003, टाइम है 3:20 शाम को, दिल्ली का बर्थ है। 13 साल का हो गया है। अभी तक इसको पता नहीं चलता, रात को इसका बिस्तर गीला हो जाता है और हर महीने इसको बुखार आता है और खुद भी बहुत शर्मिंदा होता है और हमें भी बड़ी परेशानी है। कृपया हमारी समस्या का समाधान करें, धन्यवाद गुरुजी। धनु मिथुन मृगशिरा बड़ा भाग्यशाली लड़का है। भला घबराओ मत, मोरपंख इसके सिरहाने रख दो, चाकू के बीच में हनुमान चालीसा चाकू के नीचे,
इतने में फिट हो जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कंप्यूटर में चक्षुदर्शन की तरह उंगली चलेगी और बैंक में नौकरी पाएगा ये जी। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम। मैं संगीता दुबे बोल रही हूँ बिजनौर यूपी से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1972 3:07 सुबह 3:07 है। और मेरा सवाल ये है, मैं 10-12 साल से काफी बीमार चल रही हूँ और मेरी दवाइयाँ भी बंद नहीं हो रही हैं। उसके लिए कोई ज्योतिषीय समाधान चाहिए। थैंक यू। मेष कर्क का श्लेषा अभी आपको बताया था। और कर्क और मेष का कर्क में आपको सामुद्रिक बेल्ट, समुद्र का जल खारा है तो फिर उसको शोधित, लेकिन आजकल कुछ स्थानों पर जैसे जल बाल्टिक, जल डमरू मध्य, ब्लैक सी, अरब सागर में भी पिग्मेलियन पॉइंट पर जल बिल्कुल मीठा है, खारा नहीं है। बाकी अगल बगल खारा है। हिंद महासागर, वॉइस ऑफ अमेरिका जहाँ इस्टाब्लिश्ड है, उसके राइट हैंड साइड में जल बिल्कुल खारा नहीं है, बिल्कुल शीतल जल, पीने योग्य जल समुद्र का ही। अरबियन सी में मध्य धारा का जल समुद्र का बिल्कुल पीने योग्य है, खारा नहीं। समुद्र की कुंडली से स्पष्ट है। यानी इन जलों को अगर प्राप्त कर लें कहीं से भी और गलती से भी पिए ना सही, मस्तक पे ही लगा दें, इनके 7 शनिवार या मंगलवार फिट हो जाएंगे। और अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से और उनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरु जी नमस्ते। मैं नूतन झा बिहार से बोल रही हूँ। मेरी लड़की का नाम पूजा झा है। वो 30 जुलाई 1988 को रात 9 बजे दरभंगा बिहार में पैदा हुई है। उसके मैं 5 साल से शादी के लिए बहुत परेशान हूँ। एक तो बहुत कहीं पे हो नहीं रहा है, बनते काम बिगड़ जाता है बाद में। उसके बाद वो जिद्दी बहुत है, किसी का बात नहीं मानती है वो। इसके लिए कोई उपाय बताइए। राहु के साथ चंद्रमा है। 8:15 पर जब चंद्रमा उदय, जैसे पूर्णिमा आ रही है, होलिका दहन जरा देखिएगा, होलिका दहन के दिन पूर्णिमा रहेगी। आप इस दिन 8:15 पर इससे जल दिलवा देना और आरती करवा देना चंद्रमा की। इसकी जिद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और शादी के लिए तैयार हो जाओ। इसी वर्ष नवंबर में इसकी शादी फाइनल होने का क्रमांक स्पष्ट प्रमाणों से देखा जाता है। पूजा इनका पति प्रथम अक्षर आया माँ से मिलता है। घर से 7 तारीख 21 यानी 21 किलोमीटर न्यूनतम, 210 किलोमीटर मैक्सिमम पर प्रमाण देखे जाते हैं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी प्रणाम। मैं मुकेश कुमार प्रजापति अजयगढ़ से बात कर रहा हूँ और मेरी समस्या ये है कि मैं जो भी धंधे पे हाथ डालता हूँ बिजनेस पे तो नुकसान ही लगता है। आप बताइए ऐसा कौन सा बिजनेस करूँ जो कि प्रॉफिट हो। 29 वर्ष 11 माह 6 घंटा 3 मिनट 7 सेकंड यहाँ आपसे बिजनेस चलेगा। इसके पहले दूसरों के अंडर में काम करके बिजनेस करना सीखो, अन्यथा मूलधन डुबाते रहोगे दोस्त। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मेरा नाम पूजा कुमारी, मैं गिरिडीह झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 जून 1987 है और टाइम है शाम के 4। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगा और किस क्षेत्र में लगेगा। धनुमेष भरणी, द्वादश शनि है भला, और द्वादश शनि में वो भी वृश्चिक। अभी टाइम है 7 जुलाई के बाद आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पुरुषार्थों को फलित होने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। जुड़ते हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। मैं इलाहाबाद से नीरज शर्मा बोल रही हूँ। मेरी बेटी का जिसका नाम चित्रा शर्मा है, उसकी जन्म तिथि 15 जुलाई 1986 है। ये 15 जुलाई सन 1986। सन 2014 में मैंने आपसे प्रश्न करा था 90 दिन के अंदर बेटी का विवाह तय हो जाएगा, लेकिन बेटी का विवाह मैंने किया लेकिन अभी तक तय नहीं हो रहा है। ऐसा उपाय बताइए ताकि मेरी बेटी का विवाह शीघ्र हो जाए, किसी योग्य वक्त से शीघ्र हो जाए। तुला चित्रा नहीं मोरे कहे न संशय जाही, तो विधि विपरीत बलाई नाही। शंकराचार्य त्रिपाठी का कोई वाक्य होता नहीं। वेद सम्मत उपाय, वेद सम्मत वाक्य ही होते हैं। विवाह तो तय हुआ, प्रस्ताव आपके पास आए, एक नहीं 3 आए, लेकिन एक तो जिसमें लड़के वाला
आमदा था शादी करने के लिए, उसे आपने स्वयं अस्वीकार किया है। ये तो इसको झूठा आरोप मत लगाओ। स्वयं थाली आपको खाने का योग दिया गया, थाली आ गई और आपने कहा इसमें चावल अच्छा वाला नहीं, रोटी अच्छी वाली नहीं, सब्जी अच्छी वाली नहीं है, हम नहीं खाएंगे, और कहो हमारा योग पूर्ण नहीं हुआ, असंभव। तथापि मार्च में अगर उसको कहा है तो मार्च की संख्या 12 की संख्या भी होती है, क्योंकि 9 की संख्याओं के आगे कोई संख्या होती नहीं। हाउएवर 12/12/2016 तक अभी भी आपके विवाह का योग बाकी है। कृपया तदनुसार पुरुषार्थ प्रस्तुत करें। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। प्रणाम गुरुजी, मैं राजेंद्र कुमार, 25/6/1969, 3:45 AM, वृंदावन। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर में बहुत परेशानी है। या मैं घर को सेल कर दूं या कोई ऐसा उपाय करूं जिससे मेरे घर की ये सब परेशानी दूर हो जाए। कृपया मुझे उपाय बताएं। प्रणाम। बृहस्पति चित्रा भाई जी, उंगली खराब हो तो उतना ही कटवाया जाता है, पूरा शरीर गर्दन नहीं काट दी जाती। घर क्यों बदल दोगे? घर में वास्तु ठीक करने की व्यवस्था है। आप अपने वहाँ का पूरे घर का झाड़ू लगाकर उसकी मिट्टी लेकर के खड़े हो, हमसे प्रश्न पूछो, हम देख लेंगे कहाँ क्या गड़बड़ है। वो तो आपने किया नहीं। घर आपको नहीं बदलना है। अगली बार आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आप घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर की कहीं की भी मिट्टी उठाकर टाइम डेट डालकर हमसे प्रश्न करें। हम आपका बताएंगे कि यहाँ पर वास्तु कहाँ गड़बड़ है और क्या निराकरण पर आप इसी घर में खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, समय है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो हमें बताएंगे हमारा दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनके माध्यम से हम अपने दिन को सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ आज का विशेष गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप, और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। आज है दिनांक 21 मार्च और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से आज का विशेष गुरु मंत्र, साथ ही साथ आज क्या कहते हैं हमारे सितारे और किन उपायों को करके हम अपने दिन की शुभता को और भी बढ़ा सकते हैं, ये भी जानेंगे। मित्रों, बारी है दैनिक राशिफल की। आइए पहले देखते हैं आज का पंचांग। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष 13 तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। अब बात होगी गुरु मंत्र की। आने वाले समय में कल और परसों में होली का त्योहार मनाया जाएगा। इसमें होली को जलाते हैं चौराहे पर। कल शाक्त संप्रदाय का है, अर्थात 22 तारीख और 23 तारीख को सामान्य संप्रदाय की होली जलाई जाएगी। होली को जलाने में कई प्रकार के दोषों के लिए भी बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। इसमें चने की दाल को डाला जाता है, मसूर को डाला जाता है, जौ को डाला जाता है, गुड़ डाला जाता है, पान डाला जाता है, नारियल डाला जाता है, बतासे डाले जाते हैं, लौंग डाली जाती है। इस प्रकार से कई सारे उपाय इसमें किए जाते हैं जो हमारे कई दोषों की निवृत्ति के लिए होते हैं। इसलिए इस होली का भी बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह जलती ही नहीं है अपितु हमारे कई प्रकार के दोषों को हरने वाली भी होती है। तो जिस प्रकार से आपके दोष हों, कुछ ना कुछ सामग्री आप जरूर रखें, क्योंकि हम कल आपको बताएंगे किस प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आज अवश्य ही आप अपने घर में जो भी जाले लग रहे हों, उन सब जालों को एक पुरानी झाड़ू से तोड़ दें और उस झाड़ू को जहां आपको होलिका जलानी है वहां पर डालकर आ जाएं। आपके घर की अला बलाएँ दूर हो जाएंगी। अब देखते हैं राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज गुरु और चंद्रमा का पंचम भाव से अच्छा संयोग बन रहा है। यह आपके भाग्य को बढ़ा रहा है और भाग्य को सराह भी रहा है। कुल मिलाकर आपने जो पहले कभी काम किए थे उनका अच्छा फल आज आपको प्राप्त होने वाला है, जो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए भोलेनाथ की साधना जरूर करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग थोड़े से विपरीत चल रहे हैं। हालांकि गुरु और चंद्रमा का चतुर्थ भाव से भ्रमण करना संकेत है स्थायी संपत्ति के किसी विवादास्पद निराकरण का। वह निराकरण आपके पक्ष में होगा, लेकिन आज की जल्दबाजी लंबा नुकसान पहुंचा सकती है। किसी व्यक्ति की आप गवाही ना दें और किसी व्यक्ति को आप धन उधार ना दें, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा।
आज के दिन का अच्छा फायदा उठाने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र की एक माला रुद्राक्ष की माला से जापना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपको अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। व्यक्तिगत सफलता के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। यदि आपका कोई काम अटका हुआ है, मित्रों के माध्यम से वह कार्य संपन्न होगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति की मदद आप चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। आज के दिन का अच्छा फायदा उठाने के लिए कन्याओं को यथाशक्ति भोजन कराएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। धन की दृष्टि से देखा जाए तो और अच्छी सफलताओं के भी संकेत हैं। ऋण प्राप्ति के भी अच्छे संकेत हैं। परिजनों से पैसा लेना है तो उसके लिए भी अच्छे संकेत हैं। आज धन के निर्णय आसानी से संपन्न होंगे, लेकिन दूसरे कामों में थोड़ा सा विघ्न दोपहर के बाद आ सकता है। आज आपके दिन सभी प्रकार से शुभ हो, इसके लिए कुछ न कुछ सिक्कों का दान जरूर करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का तो दिन बहुत ही अच्छा है और आपकी राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है, गुरु भी हैं और दोनों ग्रह आपको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आज आप जो निर्णय लेंगे उस निर्णय में उत्तम फायदे होंगे। भविष्य आपका संवरा रहेगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए बेसन की बनी हुई मिठाइयों का दान जरूर करें। पहले भगवान के मंदिर में भोग लगाएं, वह प्रसाद सभी जगह बांटें, बेहतर होगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। आकस्मिक यात्राएं होंगी, यात्राओं में खर्च अधिक होगा और यात्राएं अधूरी छूट सकती हैं। कुछ ना कुछ विपरीत परिस्थिति आज दिखाई दे रही है, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ योजनाबद्ध तरीके से आप कोई कार्य करेंगे तो कोई नुकसान आपको नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखें। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए आप अपने इष्ट देव के सामने किसी भी धार्मिक पुस्तक का एक पाठ का अध्ययन जरूर करें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, उत्तम लाभ का दिन है और नए लोगों से भी आज फायदे का दिन है। आज आप अकेले रहेंगे, लेकिन लोग जुड़ते जाएंगे, काम आपके बनते जाएंगे। मात्र संकल्प उत्तम लेने की देरी है। आज के दिन का भरपूर फायदा उठाने के लिए जितना अच्छा संकल्प होगा उतने अच्छे फायदे होंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को व्यापारिक सफलताएं अच्छी प्राप्त होंगी, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। और जो भी काम आप करने जा रहे हैं, यदि आप स्वयं उस काम में इन्वॉल्व हैं तो वह कार्य जल्दी संपन्न होगा बनिस्बत आप दूसरे व्यक्ति से कोई कार्य कराएंगे उसके। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए आप अपनी पॉकेट में लाल रंग का पुष्प साथ रखें। धनु राशि वाले व्यक्तियों का दिन व्यापारिक दृष्टि से अच्छा दिन है। व्यापार व्यवसाय वालों को सफलता मिलेगी। मेडिकल केमिकल से जुड़े व्यवसायियों को विशेष फलों की प्राप्ति होगी। और कहीं कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ लोगों से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए समय दोपहर के बाद अच्छा बनता है। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए घर के भगवान का ही आप पूजन करें और उन्हीं से आशीर्वाद लें, उन्हीं के सामने मन्नत मांगें और घर से बाहर चले जाएं, सफलताएं मिल जाएंगी। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन भाग्यवर्धक दिन है, भाग्य को बढ़ाने वाला दिन है और भाग्य की सराहना का दिन भी है। कुल मिलाकर इन सब ग्रहों को देखा जाए तो आज आप सफल हो रहे हैं कड़ी मेहनत के बाद, इसलिए मेहनत से आज जी नहीं चुराएं। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए मीठा खाकर घर से बाहर जाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को आज जो भी काम करना है योजनाबद्ध तरीके से करना है। आपकी बात को भी कोई सुन रहा है, आपके कार्य पर भी कोई निगाह लगाकर बैठा है, वह आपको निष्फल कर सकता है, लेकिन ठोस निर्णय, ठोस कार्य सफलता वर्धक है और यह काम आपको सफलता के ऊंचे शिखर तक पहुंचा देगा। इसलिए आज चुप नहीं बैठें। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए भगवान शिव जी की आराधना जरूर करें। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज समय अच्छा और मुझे लग रहा है आज सबसे फायदे में जो राशि है मीन राशि ही है। कहीं कोई गुंजाइश नुकसान की नहीं है और जो आप सोच रहे हैं वही सही है। आज उसी पर कार्य करना शुरू करें, सफलताएं मिल जाएंगी। आज के दिन का अच्छा फायदा उठाने के लिए केसर का तिलक मस्तिष्क पर धारण करें। आचार्य राजेश जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।